तो ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर है वराह अवतार के बारे में कहना। महर्षि शौनक जी ने कहा, ये जगत का अंड पहले परम दिव्य हिरण्य था। ये जगदंड साक्षात प्रजापति की मूर्ति ही था, ऐसा श्रुति का वचन कहता है। वो एक सहस्र वर्ष के अंत में विभु ने ऊर्ध्वमुख को विभेदन किया था। हे नृप, लोक के सृजन के हेतु से अधोमुख का भेदन किया था। लोकों के जन्म के करने वाले भगवान विष्णु ने फिर उस अंड को 8 भागों में भेदन किया था। विभाग के करने वाले प्रभु ने यहाँ पर जगत का विभाग किया था। ऊर्ध्व आकाश में जो छिद्र था वो बीवर की आकृति को प्राप्त हो गया था। विश्व के योग से जो अधोभाग था उसे रसातल किया था। देव ने जो पहले जो अंड किया था वो लोक को रचना करने की इच्छा से ही किया था। वहाँ पर जो सलील स्कन्न हुआ था वो सुवर्णगिरी हो गया था। सहस्त्र शैलों के होने से ये महती मेदिनी विषम हो गई थी, जो कि बहुत से योजनों के विस्तार से युक्त पर्वतों के जालों के आधों से युक्त थी। उस समय में इन बड़े भारी पर्वतों से ये पीड़ित एवं व्यथित मेदिनी देवी हो गई थी। हे महामते, ये अंड परम दिव्य बहुत अधिक बल वाला नारायण के स्वरूप से संपन्न था। जात रूपी हिरण्यमय तेज का समुत्सृजन करके उसे धारण करने के लिए आसक्त होकर उस समय में नीचे की ओर प्रवेश कर गया था। उस समय में भगवान के तेज से वो क्षिति पिंड्यमान माना हो गई थी। भगवान मधुसूदन ने अधोभाग में प्रवेश करती हुई उस पृथ्वी को देखा था और फिर उस पृथ्वी के हित की कामना से उसके उद्धार करने के लिए मन में विचार किया था। श्री भगवान ने कहा, इस तपस्विनी वसुधा ने मेरे तेज को प्राप्त करके वो दुर्बल गौपंख से पंख में जिस तरह विषण्य होती है उसी भांति ये मेदिनी रसातल में प्रवेश करती है। पृथ्वी ने कहा, हे देववर, त्रिविक्रम से आयामित विक्रम वाले सूरों में उत्तम श्री सारंग, चक्र, असी और गदा के धारण करने वाले महावराह के लिए नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आपके ही देह से ये संपूर्ण जगत समुत्पन्न हुआ है और पुष्कर दीप उपस्थित हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मा को लोकों के और भूतों का शाश्वत जानना चाहिए। हे देव, ये आपका ही प्रसाद है कि इंद्रदेव दिवलोक का उपभोग किया करते हैं। आपके ही क्रोध से भगवान जनार्दन के द्वारा ये महाबलवान बलि जीत लिया गया है। हे भगवान, आपके अंदर धाता विधाता और संहार करने वाला इन तीनों कर्मों के करने की शक्ति विद्यमान है। मनु, अधिपति, कृतांत, अग्नि, पवन, धन, चारों वर्ण, चारों ब्रह्म, आश्रमों के धर्म, सागर, तरु, जल, नदियाँ, धर्म, काम, यज्ञ की क्रियाएं, विद्या, मेध, सत्व, श्री, कीर्ति, धृति, क्षमा, पुराण, वेदों के समस्त अंग, शास्त्र, योग, भव, स्थावर, जंगम, भविष्य, भवद, ये सभी कुछ तीनों लोकों में आपका ही प्रभाव है। देवों के उदार फल के दाता, स्वर्गीय स्त्रियों के चारु पल्लव, सब लोगों के मन के कांत, सब सत्वों के मनोहर, विमानों के अनेक, विषण मेघों के जल का मधुस्राव, दिव्य लोक के महास्कंद, सत्यलोक के प्रशाखा वाले, सागर के आकार का निर्यास, रसातल के जल का आश्रय, नागेंद्र पायदों से समुपेत जंतु और पक्षीगण से निसेवित आप ही हैं। आप ही शिलाचार के आर्यगंध है। सर्वलोकमय आप ध्रुव हैं। द्वादश सूर्य से परिपूर्ण दीप, एकादश रुद्रों के पतन, अष्ट वसुओं के बल से संयुक्त, त्रिभुवन के जल के महासमुद्र, सिद्ध और साध्यों की अर्मियों से कलिल, सुपर्ण नील से सेवित, दैत्यों के लोगों के महान ग्रह, राक्षस और उर्गों के रोष से समाकुल, पितामह के महान धैर्य, स्वर्ग की स्त्रियों रूपी रत्नों से भूषित, घी, हिंग, श्री और कांति इनसे तथा नित्य ही नदियों से उपशोभित, कालयोग, महान पर्व के प्रयाग की गति और वेग वाले आप अपने योग के महान वीर्य तथा नारायण महानभ है।
आप काल होकर परम प्रसन्न जलों से पूर्ण आह्लादित किया करते हैं। आपने ही तीनों लोकों का सृजन किया है और आपने ही इनका प्रतिसंहार भी किया है। सब योगी जन प्रतियोजित होकर आप में ही प्रवेश किया करते हैं। हे देव, आप ही युग युग में युगों के अंत करने वाली अग्नि हैं। युग युग में आप ही काल में गए और इस महाभार के अवतारण करने के लिए आप ही युग युग में हुआ करते हैं। क्योंकि उस समय विष्णु का मतलब लोग आत्मा ही मानते थे, एक परम आत्मा। हे देव कृत, जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, आप पहले गीता के वीडियोस भी देख सकते हैं और अष्टावक्र गीता की भी वीडियोस देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण में। हे देव, कृतयुग में आप ही शुक्ल वर्ण वाले होते हैं। त्रेता में सुवर्ण के समान प्रभा वाले भी आप ही हैं, यानी सुंदर। द्वापर में रक्त के सदस्य और कलयुग में आप ही कृष्ण होते हैं। कलयुग में कृष्ण इसलिए कहा गया है कि जब महाभारत शुरू हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ था, तब कलयुग का असर शुरू हो गया था। कृष्ण का जन्म हुआ मतलब कलयुग का असर शुरू, और राम का जन्म हुआ मतलब त्रेता युग का असर खत्म, द्वापर युग का असर शुरू। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, जब आप युगों की संध्या होती है तो उस समय में विवरणता धारण किया करते हैं। वेदों के वक्ता आप समस्त धर्मों के वेदन्य को उत्पादन किया करते हैं। आप ही दीप्त होते हैं, निवास करते हैं, प्रताप दिया करते हैं, पालन करते हैं, विशेष चेष्टा किया करते हैं, कोप भी आप ही करते हैं, शांति को प्राप्त होते हैं, आप ही दीपित होते हैं और वर्षा किया करते हैं। आप ही स्वयं हास करते हैं, निर्यासित होते हैं, निर्भय करते हैं, जागृत होते हैं, निश्चेषित होते हैं, अर्थात समस्त भूतों को निश्चेष किया करते हैं। और युगों के क्षय में आप ही काल का स्वरूप धारण किया करते हैं। आप ही अपने आप को शेष देखकर फिर उसे निश्चेषित किया करते हैं। जब सब भूतों में युगांत अवलीन हो जाते हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता है, इसीलिए आपको शेष इस नाम से कीर्तित किया गया है। च्यवनोत्पत्ति से युक्त ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि के होने पर, क्योंकि स्थान से च्यवन नहीं होता है, इसलिए अच्युत नाम में से कीर्तित हुए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, यम, रुद्र और वरुण इनका निग्रह करके हरण करते हैं। हे भगवान, ब्रह्मादि सबका निग्रह करके आप इनका हरण किया करते हैं। इसी कारण से आपको हरि इस नाम से कहा जाता है। आप समस्त भूतों को बपू से, यश से, श्री से सम्मान किया करते हैं। हे देव, आप पर बपू से सम्मान किया करते हैं, इसी कारण से सनातन है, क्योंकि ब्रह्मादि देवगण और उग्र तेज वाले मुनि बिंद सब आपके अंत को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं, इसलिए आप अनंत इस नाम से कहे जाते हैं। और सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी आप ना तो खरित होते हैं और ना क्षीण ही हुआ करते हैं। इसी अक्षर होने के हेतु से आप अक्षर हैं और विष्णु इसी नाम से कीर्तित किए जाते हैं। आपने स्थावर जंगम जगत सबको विष्टम्भ कर दिया है। इस संपूर्ण जगत के विष्टम्भन होने से आपका नाम विष्णु ये कीर्तित किया जाता है, क्योंकि इस त्रिलोकी को विष्टब्ध करके, जिसमें सभी चर और अचर विद्यमान हैं, नित्य स्थित रहा करते हैं, इसीलिए स्वयं भगवान स्वयंभू ने विष्णु ये नाम कहा है। नारा इससे जल कहे जाया करते हैं, जिसको तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा है वही जल पहले उनके अयन निवास स्थान हुए थे, इसलिए आपका नारायण ये नाम कहा गया है। हे विष्णु, आप तो युग युग में प्रनष्ट अंगों को तात्विक रूप से प्राप्त किया करते हैं, क्योंकि आप प्रनष्ट अंगों का लाभ करते हैं, इसीलिए आपको गोविंद इस नाम से पुकारा जाया करता है और ऋषिगण गोविंद कहा करते हैं। हिशिक विषेंद्रिय को कहा जाता है, जिनको कि तत्व ज्ञान के विशारद कहते हैं। आप इनके इशिता है, इसी कारण से आपको हरिकेश नाम से कहा जाया करता है। युग के क्षय में ब्रह्मा आदि समस्त भूत आप ही में निवास किया करते हैं, अथवा आप सब भूतों में निवास किया करते हैं, इसीलिए आपको वासुदेव कहा जाया करता है। बारंबार आप कल्प कल्प में भूतों का संकर्षण किया करते हैं, अतएव तत्वज्ञान के विशारदों के द्वारा आरको संकर्षण कहा गया है। समस्त देव, असुर और राक्षस प्रतिग्रह से स्थित रहते हैं और सब धर्मों के प्रद्युत है, अतएव आपको प्रद्युम्न इस शुभ नाम से कहा जाया करता है। आपका भूतों में क्योंकि कोई भी निरोधा नहीं है, इसलिए पहले ही महर्षियों ने आपका
नाम अनिरुद्ध कहा गया है। हे भगवान, आपके द्वारा इस विश्व को धारण किया जाता है और आपके ही द्वारा इस जगत का संहार किया जाता है। हे भगवान, आप समस्त भूतों को धारण किया करते हैं और आप भवन का भरण किया करते हैं और आपके द्वारा तेज और बल के द्वारा जो कुछ भी धारण किया जाता है इसके पीछे मेरे द्वारा धारण किया जाता है, और जो आपके द्वारा अद्भुत है उसे मैं धारण करती हूँ। ऐसा कोई भी भूत विद्यमान नहीं है जो आपके द्वारा धारण न किया जाता हो। हे देव, हे नारायण, इस जगत के हित की कामना से युग युग में आप ही इस महान भार का अवतरण किया करते हैं। हे सुरश्रेष्ठ, आपके ही तेज से आक्रांत रसातल में गई हुई और आप के ही शरणागति में गई हुई मेरा परित्राण कीजिए। मैं दुरात्मा, दानवों तथा राक्षसों के द्वारा पीड्यमान मैं आप ही नित्य एवं सनातन प्रभु की शरण में जाती हूँ। हे देव, मुझे तब तक ही भय होता है जब तक ककुदमी आपकी शरण में मन से नहीं जाती हूँ। मैं सैकड़ों का उपलक्षित करती हूँ किंतु आपकी समानता इंद्र आदि देवगण करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसके तत्व को आप ही जानते हैं और इससे पर निरंतर हैं। महर्षि शौनक जी ने कहा, इसके पश्चात भगवान सारंग और चक्र के धारण करने वाले उस पृथ्वी देवी पर परम प्रसन्न हो गए थे और उन हरि भगवान ने इसकी कामना को यथोचित रूप से पूरित कर दिया था और भगवान ने उससे कहा था, हे महादेवी, आपके द्वारा कहा गया जो ये महामाधवीय स्तव है वो अतीव उत्तम है। जो मनुष्य इस स्तव को धारण करेगा उसका कभी भी पराभव नहीं होता है। ये आश्चर्य का सर्वस्व माधवीय उत्तम स्तव है। इसके धारण करने वाला कल्मशों से रहित वैष्णव लोगों की प्राप्ति किया करता है। वेदों के अध्ययन करने वाला पुरुष प्रीति से युक्त मन वाला मुनि हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे धरणी, हे कल्याणी उरमत, मेरे आगे शांति को धारण करो। मैं तुमको मनीषित समुचित स्थान पर प्राप्त कर देता हूँ। शौनक जी ने कहा, इसके उपरांत महान आत्मा वाले प्रभु ने मन से दिव्य रूप का चिंतन किया था कि मैं क्या करूं। जल में क्रीड़ा करने की रुचि थी, इसी कारण से वराह के बपू में समावस्थित हो गए थे। वह स्वरूप समस्त भूतों का अदृश्य और बाणमय संस्थित ब्रह्म था। वो वराह का स्वरूप 100 योजन के विस्तार युक्त दुगना इससे उच्चिष्ट नीलमेघ के समान तथा मेघ के सनीन से निस्वन था। गिरी के तुल्य संघनन वाला, भीम श्वेत और तीक्ष्ण आगे की दृष्टा वाला, विद्युत की अग्नि के तुल्य, सूर्य के सतत तेज से युक्त कोटि देश में परिणत एवं वृष लक्षण से पूजित विपुल वराह के रूप में समास्थित श्री अजित हरि हो गए थे। वेदों के चरणों वाले यूपों के दृष्टाओं से संयुक्त ऋतुओं के दांतों से संबंधित चितिमुख वराह प्रभु ने इस पृथ्वी के उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश किया था। अग्नि की जीवा वाले दर्भों के लोमों से संयुक्त, ब्रह्म के शीर्ष वाले महान तप से युक्त, अहोरात्र के नेत्रों को धारण करने वाले, वेदांग एवं श्रुति के भूषण से भूषित, आज्य की नासिका वाले, शुगा के टुंड से युक्त, सामवेद के महान घोष वाले, सत्य और धर्म से परिपूर्ण, कर्म और विक्रम से संक्रम वाले श्रीवान, प्रायश्चित्त के घोर नखों से युक्त, पशु जानू और मखनी आकृति वाले, उद्गत होम के लिंग से संयुक्त बीज और औषधि के महान फल वाले वो वराह भगवान थे। वायु के अंतरात्मा वाले, यज्ञ की अस्थि विकृतियों से संयुक्त, सोम के शोषित से संबंधित, वेदों के स्कंद वाले, हवि की गंध से संपन्न, द्रव्य और काव्य के विभाग वाले, अनेक दीक्षाओं से संबंधित, नाना छंदोगति, गुज्जकोपनिषद सन, प्रभु ने रसातल के तल में मग्न और रसातल के तल में गई हुई उस भूमि का लोकों के हित के लिए दृष्टा अग्रभाग का उद्धार किया था। इसके अनंतर पृथ्वी के धारण करने वाले वराह भगवान ने उसे अपने स्थान पर लाकर पहले मन से धारित वसुंधरा को छोड़ दिया था। फिर यह मेदिनी उषक धारण के करने से निर्वाण को प्राप्त हो गई थी। उस पृथ्वी ने उन शंभुदेव के नमस्कार किया था। इस प्रकार से भूतों के हित के चाहने वाले यज्ञ वराह भगवान ने वराह होकर पहले सागर के जल में गई हुई पृथ्वी देवी को उद्धृत किया था। इसके अनंतर देव ने क्षिति को उद्धृत करके इस जगत की स्थापना करने की इच्छा से
अम्बुजेक्शन ने पृथ्वी के प्रविभाग करने के लिए मन में विचार किया था। अचिंतनीय विक्रम वाले सुरों में श्रेष्ठ प्रबर वराह के स्वरूप को धारण करते हुए भगवान ने, जो विषाकपि अतुलित पौरुष संपन्न थे, रसातल में गई हुई धरणी को बलपूर्वक एवं दाढ़ से समुद्रवित किया था। चिरोद मंथन वर्णन। ऋषिगण ने कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण के यथाक्रम महात्मा का श्रवण करके हमारी तृप्ति नहीं होती है, अतएव पुनः आप वर्णन कीजिए। विचक्षण देव किस प्रकार से पहले अमरत्व को प्राप्त हुए थे, किसी तप के द्वारा अथवा कर्मों से या किसी के प्रसाद से या तेज के द्वारा देवों को कायरता प्राप्त हुई थी। श्री सूत जी ने कहा, जहाँ पर देव नारायण और स्थूल को धारण करने वाले महादेव विद्यमान थे, वे दोनों उन सब के अमरत्व के प्रतिपादन करने में सहायक कहे गए हैं। प्राचीन समय में देवासुर युद्ध में सूर्यों के द्वारा सैकड़ों दैत्येंद्र नियत कर दिए गए थे। फिर भृगुनंदन ने अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सोकर उठी हुई की भांति जीवित कर दिया गया था। महात्मा देव शंकर ने परम संतुष्ट होकर महान प्रभाव एवं प्रभाव वाली संजीवनी विद्या उसको प्रदान की थी। महेश्वर के मुख से समुद्गत उस माहेश्वरी विद्या को भार्गव महर्षि में संस्थित देखकर समस्त दानव मोह को प्राप्त हो गए थे। इसके अनंतर अधिमान शुक्र ने दैत्य का अमरत्व कर दिया था। जो विद्या समस्त लोगों के पास नहीं थी तथा देवों और राक्षसों के समीप में भी विद्यमान नहीं थी एवं नाग, ऋषिगण और ब्रह्मा, इंद्र तथा विष्णु के पास भी नहीं रही, उस महान प्रभाव वाली इस विद्या को भगवान शंकर से प्राप्त करके शुक्राचार्य परम निवृत्ति को प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात महेश्वर देवासुर घोर समर हुआ था। वहाँ पर देवों के द्वारा मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के बल के द्वारा उन दैत्येंद्र को लीला से ही विलक्षण से उठा दिया था। इस प्रकार से इंद्र और उदार बुद्धि वाले बृहस्पति तथा अन्य भाव सैकड़ों और सहस्त्र देवगण सबके सब विषाद युक्त मुखों वाले विकलेंद्रिय हो गए थे। इसके पश्चात उनके विषण होने पर भगवान कमलोद्भव जगत के स्वामी ने मेरु पर्वत के पृष्ठभाग पर ये सुरेंद्र से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, मेरा ये वाक्य सुनो और उसे वैसे ही करो। दानवों के साथ यहाँ पर संख्य भाव कर डालो, अमृत की प्राप्ति का उद्योग करो तथा क्षीर सागर का मंथन करो। वरुण को सहायक बनाकर भगवान चक्रपाणि को प्रबुद्ध करना चाहिए। मंदराचल पर्वत को मंथन बनाकर उसे शेषनाग के नेत्र से वेष्टित करो। दानवों का इंद्र स्वामी बलि को थोड़े समय तक निवेशित करो। पाताल में अविनाशी भगवान विष्णु जो कूर्म रूप वाले हैं, उनकी प्रार्थना करो। शैलराज मंदराचल की भी प्रार्थना करो और फिर मंथन का कार्य प्रवृत्त कर दो। इस वचन को देवों ने श्रवण किया था और फिर वे सब दानवों के मंदिर में गए थे। हे बले, अब आप विरोध में हम सब आपके भित्ते हैं। अब तो सब मिलकर अमृत की उपलब्धि का प्रयोग करो और मंथन कार्य का नेत्र शेषनाग पर बना डालो। हे दैत्य, आपके द्वारा इस अमृत मंथन में अमृत के समुत्पादित होने पर सब अमर हो जाएंगे और ये आपके ही प्रसाद से सुसंपन्न होगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तरह से उन देवों के द्वारा कहे जाने वाला वो दानव बहुत परितुष्ट हो गया था। हे देवगण, आप लोग जैसा भी कहते हैं, हम भी सब वैसा ही मुझे भी इस समय में करना ही है। यहाँ पर मैं अकेला ही इस क्षीर पारिधि को मंथन करने में समर्थ हूँ और अब मैं आपको दिव्य अमृतत्व के लिए लाकर दे दूँगा। सदृश्य आश्रय को प्राप्त होने वाले बैरियों का जो भक्तिभाव में पूजन नहीं किया करता है, वो यहाँ पर मरकर विनष्ट हो जाया करता है। अब मैं स्नेह में समस्थित होकर आप सब लोगों का पालन करूँगा। उसी समय में वो दैत्यराज इस प्रकार से देवगण के साथ चला गया था। धराधर मंदर की सहायता करने के लिए प्रार्थना की थी। उसने कहा था, हे पर्वतवर, इस समय में आप हमारे इस अमृत के मंथन में सखा हो जाइए। इस जगत में सब सुर और असुरों का ये एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा ही हो जाएगा यदि मेरा कोई
आधार हो जाएगा, जिस पर स्थित होकर मैं भ्रमण करूँगा और सागर का मंथन करूँगा। नेत्र बनने के कार्य में जो भी समर्थ हो और मेरा वेष्टन कर सके, उसकी कल्पना करिए। इसके पश्चात महाबलवान कूर्म और शेष निर्गत हो गए थे। भगवान विष्णु के भागधरणी के चतुर्थ अंश से धारण करने में स्थित हो गए थे। शेष और कच्छप दोनों गर्भ से समन्वित वचन करने लगे थे। इस त्रिलोकी के धारण करने से ही मुझको कोई ग्लानि नहीं होती है। एक गुटिका का सदस्य यहाँ पर एक शुद्ध मंदिर स्थल से क्या ग्लानि अर्थात थकान हो सकती है। भगवान शेष ने कहा, इस पूरे ब्रह्मांड के विस्तन से भी तथा पूर्ण ब्रह्मांड के मंथन से भी मुझे कोई ग्लानि नहीं होती है। फिर इस मंदिर के वेष्टन से क्या मुझे हानि हो सकती है। इसके अनंतर उसी क्षण में उस मंदिर शैल को उत्पादित करके क्षीर सागर में उस समय में लीला ही से डाल दिया था और कूर्म तथा नाग नीचे स्थित हो गए थे। जिस समय में देव और दानव कीरोद के मंदिर में निराधार शैल को मंथन करने में समर्थ न हो सके थे, तो वे सब बलि के सहित नारायण प्रभु के निवास स्थल पर गए थे। वहाँ पर देवों के भी देवेश्वर भगवान जनार्दन स्वयं भी विराजमान थे। वहाँ पर उन सब ने श्वेत पद्म के समान प्रभाव वाले योग निद्रा में निरत पीताम्बरधारी अच्युत देव का दर्शन किया था। वो प्रभु हार और केयूर से अंग वाले और शेष के पर्यंक पर श्रमण करने वाले पद्म से नाभि मंडल का स्पर्श करते हुए विराजमान थे। गरुड़ उस समय में अपने पक्ष से उनका भजन कर रहे थे और सिद्ध चरण तथा गंधर्वों के द्वारा स्तवन किए जा रहे थे। उन नारायण प्रभु के चारों ओर मूर्तिमान अन्वनाय स्थित होकर स्तुति कर रहे थे। उपादान वाले उन प्रभु नारायण का समस्त देवों और दानवों ने वहाँ पर स्तवन किया था। सभी दिशाओं में वे सब अपनी अंजलियाँ बांधकर तथा प्रणत होते हुए स्थित हो गए थे। देव दानवों ने कहा, हे तीनों लोकों के स्वामिन, आपकी सेवा में हमारा नमस्कार समर्पित है। आप तो अपने तेज के द्वारा अमित भास्कर के समान हैं। हे विष्णु, हे जिष्णु, हे केतव दैत्य के मदन करने वाले, आपको हम सबका बारंबार नमस्कार है। समस्त क्रियाओं के करने वाले और इस जगती तल के परिपालन करने वाले, आपकी सेवा में हमारा नमस्कार है। श्रृंगार के करने वाले रुद्र रूपधारी भगवान शर्व के लिए हमारा नमस्कार है। हे शूल के, आपने आयुध से न दर्शन करने के योग्य दानवों के घात करने वाले, आपको नमस्कार है। हे क्रम के तरह आक्रांत, हे प्रचंड दैत्येंद्रों के कुल के लिए काल, हे महानल त्रिलोक्य स्वरूप और अभय, आपकी सेवा में बारंबार प्रणाम समर्पित है। आप तो अपनी नाभि रूपी हद से उत्पन्न पद्म के गर्भ से महान अचल है। हे पद्मभूत, हे महाभूत, हे जगत के परम प्रिय, सबके कर्ता और हर्ता, आपके लिए नमस्कार है। हे सर्वलोक के ईश, आप ही सबके जनन करने वाले, देवों के शत्रु के विनाश करने वाले और महासमरशाली तथा क्रिया और कारण के करने वाले, आपकी सेवा में हम सबका प्रणाम उपस्थित है। हे लक्ष्मी के मुख रूपी कमल के रसास्वादन करने वाले मधुप कीर्ति निवास के लिए नमस्कार है। हम सबके अमरत्व प्राप्ति के लिए आप इस समस्त शैल के विस्तार करने वाले मंदराचल को अंतर्बल संपन्न बाहुओं के प्रबद्ध करके एक हाथ से धारण करने की कृपा कीजिए और इसे धारण कीजिए। हे देव, स्वदा स्वाहा ही कामना करने वाले अमृत का मंथन कीजिए। इसके उपरांत भगवान नारायण भगवान ने स्तवन पूर्वक इस वचन का श्रवण किया था। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।